देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। ये सवाल हमें दिया गया है, हमसे कहा जा रहा है चंद चीजें गिवन है यहाँ पे। वो क्या गिवन है? हमें दिया गया है मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस पता है कौन सा है। हमसे कहा जा रहा है इसके मोल्स मालूम कर दीजिए, मॉलिक्यूल्स मालूम कर दीजिए, इसमें एटम्स कितने हैं मालूम कर दीजिए, इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं ये मालूम कर दीजिए। ये हमारे पास ऑल टुगेदर सवाल है। ठीक है ना, ऑल टुगेदर ये हमारे पास सवाल है। ठीक है ना, इस सवाल में, ये सवाल आमतौर पे एमसीक्यूज वगैरह के अंदर कवर हो जाता है, या एक नंबर का न्यूमेरिकल बन के ही आ जाता है। अब इस तरह के सवाल में हमारे पास क्या है, तो देखिए हमें ग्राम का मतलब है मास दिया गया है, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस हमें गिवन है विच इज 25 ग्राम। ठीक है ना, 25 ग्राम। हमें सबसे पता है कौन सा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। अच्छा, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि नंबर वन, मोल मालूम कर दीजिए। मोल मतलब स्मॉल एन मालूम कर दीजिए। नंबर टू में हमसे कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन मालूम कर दीजिए। ठीक है ना। फिर हमसे क्या कहा जा रहा है, नंबर थ्री, नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर दीजिए। अब ये बड़ा यूनिक सवाल है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर दीजिए। इसी तरह हमसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मालूम कर दीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, इस तरह का सवाल हमारे पास, इस तरह का सवाल हमारे पास बच्चों जब ये पूछा जाता है, तो ये आम तौर पे एमसीक्यूज वगैरह के अंदर कवर हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है, ये बच्चों हम जब एमडी कैट की या ई कैट की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं, तो वहां ये सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ये सवाल किस तरह सॉल्व करना है, हम जरा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल मालूम करने के लिए, है ना। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोल मालूम करने के लिए, तो हम कहेंगे मोल मालूम कर लेते हैं। मोल मालूम करने का बच्चों फॉर्मूला आप जानते होंगे, मोल बराबर होते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास मास कितना दिया गया है, 25, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, नियरली 0.25 के करीब, है ना। 25 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.255 मोल। अब ये आ गया हमारे पास मोल, ये तो बड़ा आसान था, हमें तो इसमें इतना ज्यादा फोकस करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स मालूम करना। अच्छा, अब अगर हमें मॉलिक्यूल मालूम करना है, टू फाइंड मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान में रख लिया। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना। या फिर या फिर मो मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोल गिवन है तो ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर मोल की जगह मास गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना। अब हमने मोल तो निकाल लिए हैं, तो हम पहला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मानो अगर मैंने मोल नहीं निकाले होते, मास गिवन होता, तो मैं कैसे निकालता, है ना। अगर मुझे मास गिवन होता तो भी हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है ना। मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मास कितना है, 25 बाय 98, और एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है ना, एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 25 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल की तरह आ जाएगी बच्चों 1.54 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद, है ना। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद। अच्छा, ये काम तो बड़ा आसान, ये काम तो बड़ा आसान, असल काम अब शुरू होगा, असल काम अब शुरू होगा। देखो बच्चों, हमारे पास ये काम क्या है, अब ये काम हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है।
देखो अब ये काम जो है ये बड़ा अहम है, ये काम बड़ा अहम है। हमने मॉलिक्यूल्स मालूम कर लिए, मॉलिक्यूल के अंदर का अगर हमें कंपोनेंट मालूम करना है ना, मैं इसे एक टर्म देता हूं पहले, फिर समझा दूंगा, है ना। पहले मैं इसे एक टर्म समझाता हूं, उसके बाद फिर आगे चलूंगा ताकि न्यूमेरिकल तुम्हारा समझ में आ जाए। ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये जो नंबर ऑफ एटम मालूम करने वाला है ना, ये जो हिस्सा है, ये बच्चों एप्टीट्यूड के अंदर, एमडी कैट ई कैट के अंदर बहुत अहम होता है, एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अहम होता है ये। यहाँ तो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अहम होता है। इसके लिए जरा एक बात समझ लो, हम अगर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, मैं इसको अलग से थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के समझाता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बच्चों मालूम करना हो ना कभी भी हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा n इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें मालूम करना हो नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ पार्टिकल, या इन अ पार्टिकल ना, इन पार्टिकल्स क्या लिया हमने, अगर मुझे पार्टिकल्स के अंदर के कंपोनेंट मालूम करने हैं ना बच्चों, में एक फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा ना, n इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये पार्टिकल निकालने के लिए था। लेकिन अगर पार्टिकल के अंदर के कंपोनेंट मालूम करने हो तो मैं क्या कर दूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बी फैक्टर से। और ये बी फैक्टर क्या है, ये है असल चीज जो तुम्हें समझनी है यहाँ पे। बी फैक्टर क्या है बच्चों, बी फैक्टर से मुराद है पार्टिकल कंपोनेंट इन अ सिंगल पार्टिकल, कंपोनेंट इन अ सिंगल पार्टिकल। एक पार्टिकल में, एक पार्टिकल में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये तो समझ में नहीं आई बात। चलो अब मैं इसको समझाता हूं। देखो, अगर मैं कह रहा हूं H2SO4, तो इसको मैं कहूंगा यह है पार्टिकल। लेकिन मैं अगर इसमें H, सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग करके कह दूं, है ना, अलग अलग करके कह दूं, तो मैं इसे क्या कहूंगा, कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी एक H2SO4 में, एक H2SO4 में हमारे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है। ऑल टुगेदर 7 कंपोनेंट्स हैं एक पार्टिकल के अंदर, है ना। तो बी की वैल्यू क्या ले लूंगा फिर मैं, 7। H2SO4 की एग्जांपल ले रहा हूं ना, 7 ले लूंगा। बच्चों ये वाली बात समझ में आई, पार्टिकल और कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल समझ में आया, पार्टिकल और कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल समझ में आया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। पार्टिकल और कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल का मतलब समझ में आया। पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं, कितनी तरह के एटम मौजूद हैं, उसे क्या कहेंगे हम, कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल। और कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम उसे, बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे उसे। क्लियर हो गई ना ये वाली बात। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स मालूम